नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। चुनाव से पहले बंगाल की सियासत में भूचाल, खुलेआम चेतावनी, कॉलर पकड़कर जवाब लेने का ऐलान, 1 लाख समर्थकों के साथ मार्च की धमकी। हुमायूं कबीर के शब्दों ने ममता सरकार से लेकर बीजेपी तक की नींद उड़ा दी। सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सवाल है टकराव का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मुर्शिदाबाद से एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीति को सड़क पर ला खड़ा किया। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि वे कॉलर पकड़कर जवाब मांगेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि 14 फरवरी को वे अपने समर्थकों के साथ बेरहामपुर टेक्सटाइल मोड़ से एसपी कार्यालय तक मार्च करेंगे। ये कोई सामान्य विरोध नहीं होगा, ये शक्ति प्रदर्शन होगा, ये चेतावनी होगी। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ हो रही कथित साजिश पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ सरकार जिम्मेदार होगी। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बुधवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत ने भी विवाद को और हवा दे दी। हुमायूं कबीर का कहना है कि इस मस्जिद के निर्माण में करीब 2 साल का समय लगेगा, लेकिन निर्माण सामग्री लेकर जा रहे ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक दिया गया। इस बात को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रकों को रोका गया था। वहीं हुमायूं कबीर इसे प्रशासन की साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि हर बार जानबूझकर धार्मिक और राजनीतिक मामलों में उन्हें निशाना बनाया जाता है। वे 1 लाख लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। उनके इस ऐलान से प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया और विपक्षी दलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। हुमायूं कबीर ने बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर भी तीखा हमला बोला और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालगोला थाना क्षेत्र के ड्रग डीलरों से करोड़ों की वसूली की जा रही है और अधिकारी आंखें बंद किए बैठे। क्या ये जन आक्रोश है या सियासी रणनीति? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बंगाल की हर बड़ी राजनीति हलचल सबसे पहले आप तक पहुंचे। उनको यही बोलेगी जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए। अपना अपना धर्म, अपने उनके लिए जो मंदिर, गिरजा, चर्च जो मर्जी बना लीजिए। कोई मेरा इस्लाम के तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है ये अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। और किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने, भारत सम्राट, वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया। जो ममता जी चाह रहे वही हो रहे। तृणमूल कांग्रेस का कारण मिनी पाकिस्तान बनेगा, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है। ये सस्पेंशन तक नाटक है। जिस दिन हुमायूं कबीर बोला था हम लोग मुसलमान 70% है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हिंदू 30% है, इसलिए जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे, उस दिन तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी थी। जो ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री ईद उल फितर का मंच का ऊपर खड़े होकर ये बोलती है जो बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म, उसका बाद अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा। अगर पश्चिम बंगाल को कोई अलग राष्ट्र बनाना चाहेगा, अगर पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की ओर ले जाना चाहेगा कोई, तो पूरा देश उसका खिलाफ आवाज उठाएगा। ये संभव नहीं है, वो बना के दिखाए एक बार। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का बी टीम है, सब बीजेपी का प्लान है। कोई बीजेपी का के लिए इस तरीके से हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर तृणमूल। देखिए, यहाँ एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारा, वो खुद का जो धर्म का
प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो भाजपा का उम्मीदवार था ये हुमायूं कबीर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के। तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रेस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? ये যে মসজিদ যে জায়গায় আমরা কোরআন তেলাওয়াত করছি এই জায়গাতেই কিন্তু মসজিদটা হবে, এই 11 বিঘা জায়গার উপরেই কিন্তু মসজিদটা তৈরি হবে, এটা আপনারা সবাই জেনে রাখুন। পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই, আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে, কাজেই বাবরি মসজিদ এখানে বাধা দেয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, মহান আল্লাহ তাআলা রাজি আছে। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য পবিত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ আপনারা কোন রকম তার প্রতি অহিংসা না করে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল থাকব, আমাদের ধর্মের প্রতি আমরা পূর্ণ আস্থাশীল থাকব।